हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग असेंबली के कंप्लीट सॉल्यूशन में। हर दिन के तरह डेली के तरह आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मॉर्निंग असेंबली का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देरी यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। डायरेक्ट वीडियो को शेयर कर देना है अपने उन दोस्तों के साथ जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, मतलब इस वीडियो के बारे में नहीं जानते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हाँ, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकते हैं या तो हमारे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 74888873 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। इसमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रांतू रांची। ठीक है ना, रातू रांची से ये बन करके आ रहा है अभी, ठीक है, कुछ दिनों से। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, कर्म से सफलता मिलती है, भाग्य के भरोसे नहीं। बिना हाथ लगाए भोजन भी मुख में नहीं जाता। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बात बोला गया है कि कर्म यानी कि जो कार्य होता है उसी से आपको सफलता मिलता है, ठीक है, भाग्य से नहीं। भाग्य मतलब किस्मत, किस्मत से आप लोग को सफलता नहीं मिलता है। अगर मान के चलिए आप अगर एक थाली में खाना परोस करके रख दे अपने सामने, जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे तो फिर भी वो खाना आपके अंदर नहीं जाएगा, पेट के अंदर। कहने का मतलब है कि भोजन जो आपके सामने रखा हुआ है, जब तक आप उसको हाथ लगा करके खाएंगे नहीं तो वो भोजन आपके मुंह में नहीं जाएगा, आपके पेट में नहीं जाएगा। तो सोच लीजिए, बिना मेहनत के कोई कार्य कैसे होगा या बिना मेहनत के कोई सफलता कैसे मिलेगी। तो इतना हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण दिवस यानी कि पुण्यतिथि। आज कौन कौन सा दिवस है? तो सबसे पहला अंत्योदय दिवस, ठीक है ना, अंत्योदय दिवस। और एक है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ये फार्मासिस्ट दिवस डॉक्टरों के लिए, मेडिकल वालों के लिए। दिनांक 25/9/2025 गुरुवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो अब हम लोग देखते हैं समाचार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जैसे कि हम लोग के डेली देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या कहता है? कह रहा है, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में चीन के राष्ट्रपति श्री सी जिनपिंग ने एक नई वैश्विक व्यवस्था की वकालत की है और भारत व रूस के साथ रणनीति समझौते पर बल दिया। तो अब देखिए, इस बात को थोड़ा सा आप समझिए। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की बैठक हुआ, जिसमें चीन के जो राष्ट्रपति है श्री जिनपिंग, उन्होंने एक वैश्विक व्यवस्था वकालत की है, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा, तो भारत व रूस के साथ रणनीतिक समझौते पर बल दिया है। मतलब भारत और जो रूस है उन दोनों के बीच जो रणनीतिक समझौता है उसमें बल दिया गया, उसमें काम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आप लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चलिए हम यहाँ पर राष्ट्र समाचार देखते हैं। तो अब देखिए, राष्ट्रीय समाचार में क्या कहा जा रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इंटरनेशनल व्यापार शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए, भारत में जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर सरकार के द्वारा इंटरनेशनल व्यापार शो का उद्घाटन, मतलब आयोजन किया जा रहा है, और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। जिसमें रूस भागीदार देश होगा, जिसमें जो रूस है वो भी भागीदार देश होगा। यह आयोजन 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्स एक्स एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में होगा, ठीक है। ये कहाँ पर होगा? तो नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य का, ठीक है, राज्य का क्या न्यूज है। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि झारखंड में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि DPSCE शुरू होगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत DPCE के नाम से भी जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा विभाग के करिकुलम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? कक्षा 12वीं के बाद नामांकन होगा और बारहवीं के बाद नामांकन होगा, और यह कोर्स नर्सरी, KG और आंगनबाड़ी में शिक्षक बनने के लिए है। किसमें तो नर्सरी में, KG में और आंगनबाड़ी में। गढ़वा में एकमात्र संस्थान है, अन्य संस्थान भी जल्द शुरू कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जानते हैं आप लोग? तो ये है DPSE शुरू होगा, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत DPECE के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं खेल का, ठीक है ना। खेल जगत का क्या न्यूज है।
खेल जगत का न्यूज है, एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 25 सितंबर को खेला जाएगा। ठीक है ना, किसी किसके बीच? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। ठीक है ना, एशिया कप 2025 का सुपर 4 मुकाबला। इतना हो गया। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा और करियर और टेक्नोलॉजी आदि का। ठीक है, इसमें देखिए कहता है कैनरा बैंक में भर्ती। कैनरा बैंक ने 3500 अप्रेंटिस पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिससे कोई परीक्षा नहीं होगी और आ, प्रेशर्स भी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है ना, तो कैनरा बैंक वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी है जो कैनरा बैंक में अपना सेवा देना चाहते हैं। अब हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का यानी कि प्राथमिक स्तर का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको छोटा कर लिए हम। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह क्या है जो बिना पैरों से चलता है? तो घड़ी। दूसरा क्वेश्चन है प्लीज का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है कृपया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए पूर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो अपूर्ण होता है। ठीक है ना, विलोम मतलब उल्टा। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में। पांचवा क्वेश्चन देखिए 4 और 21 का योग कितना है? योग मतलब जोड़, तो योग हो जाएगा आप लोग का 25। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का सारा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये देखिए इसको इतना छोटा सा कर दिए या। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एलोरा में प्रसिद्ध शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा बोलते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है अस्थि में कौन सा लवण पाया जाता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन है मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो ये लोहा, क्रोमियम एवं निकल से। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? तो 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो प्लाज्मा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व अल्जाइमर दिवस यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, उसका चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा के में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये है रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में। चलिए उस तरह से फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह है आपका लिथियम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रेरक प्रसंग मतलब कि इंस्पिरेशनल थीम, बुद्धि की बुद्धिमानी। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग इसको शुरू पढ़ते हैं, मतलब शुरू करते हैं पढ़ना। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे। उन्हें देखकर गांव के कुछ लोग उनके पास आए। उनकी वेशभूषा देखकर उनका उपहास करने लगे। उन्होंने ये कहा, यदि आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मैं यहाँ से जाऊँ, मुझे दूसरे स्थान में भी पर भी पहुँचना है। बुद्धि की बात सुनकर वह ग्रामीण हैरान थे। वह गौतम बुद्ध से बोले, हमने आपको इतना अपमान किया और आप दुखी भी नहीं हुए?" तब बुद्ध ने कहा, मुझे अपमान से दुख नहीं होता और स्वागत से सुख नहीं होता है। इसलिए मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले गांव में किया था। एक ग्रामीण ने पूछा, आपने पिछले गांव में कुछ लोग फल फूल मिठाइयाँ लेकर आए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि पेट भरा हुआ है, मुझे माफ़ करो। तब मैंने उन्हें वह फल वापस लौटा दिए थे। इस तरह आपने मुझे अशब्द भेंट दी किए, तो मैं वापस इन्हीं आपको लौटाता हूँ। अब देखिए ये इससे हम लोग क्या प्रेरणा मिलता है कि जीवन में वही बात ग्रहण करे जो ग्रहण करने योग्य हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो आप लोग का खत्म हो जाता है। अब हम वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। ठीक है ना, आज का शब्द क्या है? तो घुलना। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं घुलना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजॉल्व, है ना। तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा? साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब कि जो नमक होता है वह पानी में घुल जाता है। उसके बाद आता है आप लोग का छात्र प्रतिज्ञा, जो कि हर एक दिन एक ही समान होता है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो डेली चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने छोटे भाई के साथ, अपने छोटे बहन के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, अपने बड़ी बहन के साथ, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।